उस रात हवेली में खूब चहल पहल थी। तुम दोनों के आने की तैयारी हो रही थी। 50 हमने छोटे छोटे कपड़े सी लिए थे और ढेरों खिलौने खरीद लिए थे। तो अब तुम अपना चांदनी का झुंझुना याद करोगी, है ना? तो क्यों ना करूं, पता नहीं कौन चुरा के ले गया। वही बला लेके गई होगी जिनकी नजरों से बचाने के लिए हमारे तकिए के नीचे लोहे की कैंची रखी गई थी और मुंह पे मोटे मोटे सुरमे के भी तिल लगाए थे। चुप ना, पप्पी अम्मी बताएं आगे। 10 दफा कहानी सुन चुकी हो तुम नाजिया। पप्पी अम्मी प्लीज एक और दफा। 14वीं की रात थी और लगता था कि हर चीज दूध में नहाई हुई है, और फिर एक लम्हे एक साथ तुम दोनों पैदा हुई। फिर वही बात, जब वो कह रही तो ऐसे ही हुआ होगा, ऐसी तो मशहूर नहीं है ना वो। और क्या, खानदान में कहीं शादी हो रही है? फोन आ रहे हैं मुझे मालूमात के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन 2 लड़कियां 2 माओं से एक ही घर में एक ही टाइम पे कैसे पैदा हुई? है क्या तुम्हें झूठ बोलती हूँ? यकीन नहीं आ रहा है तो जाके डायरी पढ़ लो मेरी। डायरी भी तो आप ही की थी ना, और उसी भी बेस करके आपके जो नजूमी ने जो हमारी नसीब में लिखा था वो भी पढ़ चुकी हूँ। नसीब तो अल्लाह मियां लिखते हैं, नजूमी तो सिर्फ मालूम करके बताते हैं। हाँ, और हम बेवकूफों की तरह मान भी लेते हैं। तुम हमें बेवकूफ समझो या अक्लमंद, हमारे तो खानदान की रिवायत है कि जब बच्चे की पैदाइश हो या खानदान में कोई अहम काम हो, हम तो सितारे देखते हैं या फिर बुजुर्गों से इस्तिखारा करवाते हैं। छोड़े ना पप्पी अम्मी, ये हमेशा बहस शुरू कर देती है और फिर कहानी अधूरी रह जाती है। अच्छा बताएं ना आगे, वो लाल मलमल के कपड़े में लपेटना, संदल के पानी में नहलाना, मोहल्ले में लड्डू बांटना। सब आता था तो क्यों पूछती रहती हो? क्या है तुम्हें? पप्पी अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? बेटे दूध वाला है, अभी आई। कहाँ रह गए थे कल? बाजी, छोटा बेटा बीमार रहता है और डॉक्टर के पास लेकर गया था। अफो, सफाई का ख्याल रखोगे तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बाजी, सफाई के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। तुम लोगों की तान आके पैसे पे ही टूटती है। अच्छा कल 5 किलो दूध ले आना, न्यास देनी है। लेकिन बाजी, कल न्यास किस चीज की है? बच्चियों की सालगिरह है ना, तो वो खीर पका के न्यास देनी है। भूल गए क्या? ओ हाँ जी, वो पगड़ी वाले पीर की न्यास है, वो भूल गया था जनाब। कल आके अपने हिस्से का खाना और न्यास ले जाना। वो कैसे भूल सकता हूँ जी। ओ बाजी, जरा मेरे पप्पू के लिए भी दुआ करा दीजिएगा, वो बहुत बीमार रहता है जी। तुम्हारे कहे बगैर करती हूँ, बल्कि मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए करती हूँ। खुदा हरत करे कमीनों को जो इसके पीछे पड़ गए। ठीक है। पप्पी अम्मी भी खूब है, वो बच्चे के लिए दुआ करने को कह रहा है और वो पाकिस्तान के दुश्मन को बदवाएं दे रही है, जैसे मुल्क दुश्मन अनासर ने बच्चे का पेट खराब कर दिया है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, क्या? कि हमारे पैदाइश की वक्त की तरह हमारी किस्मतें भी जुड़ी हुई हैं। वो तुम अभी तक पप्पी अम्मी कहानियों में अटकी हुई हो। वो गलत तो नहीं कहती, खुद सोचो, जो जो अब तक हुआ है हमारे साथ एक जैसा ही तो हुआ है। वो तो होना ही था, हमेशा से साथ रहे हैं, एक ही स्कूल जाते हैं, नोट्स भी साथ बना के एग्जाम पास करते हैं, नतीजा तो यही होना था। लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता जैसे हम लोग एक डोर से बंधे हों, जैसे हमारी किस्मतें किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हों? हाँ, एक ही नंबर, सेम चाइनीज ईयर, सेम स्टार साइन। अगर तुम हिंदुओं की तरह कुंडलियां मिलाओगी ना तो वो भी तुम्हें जुड़ के मिलेंगी। वो भी तो मिली है। अब देखो, हमारे अब्बा का इंतकाल भी तो एक साथ ही हुआ था। तुम हमेशा डिप्रेसिंग बातें क्यों करती हो? बाप नहीं है लेकिन 3 माओं की तो दुआएं मिलती है ना हमें। अब बताओ किसके पास 3-3 माएँ हैं? लेकिन जो किस्मतें हम लिखवा के आए हैं वो तो दुआओं से भी नहीं हट सकती। उफ, अब मैं जाके वो सफा फाड़ दूंगी जिसमें उस बुजुर्ग ने अल्लाह वाला लिखा था। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। और अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मसले आएंगे तो वो तो अभी से ही आ रहे हैं। कितने बुरे नंबर आए थे मेरे तुम्हारे नोट्स पढ़ के, अम्मी से भी कितनी डांट पिटी। अब देखो ये सारा बर्दाश्त हो गया, आगे भी जाके हो जाएगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? अब छोड़िए फजूल किस्से, मैं तुम्हें बताती हूँ कल लाइब्रेरी में क्या हुआ था। मोहे बन घट पे नंद
नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट। सालन जल गया, मुझे दोबारा रात के लिए बनाना पड़ेगा। कबाब पड़े हैं वो खा लीजिएगा आप तीनों। मैं और नाजिया रात का बचा हुआ दाल चावल खा लेंगे। मैंने तुमसे कहा कि तुम रात का बासी खाना खाना। जिता तो रही है। मैंने जताया नहीं, बताया कि सालन जल गया है, रात के लिए दोबारा बनाना पड़ेगा खाना। इसको बताना नहीं सुनाना कहते हैं। मुझे भी खुशबू आ गई थी, मैं बस उठने ही वाली थी, लेकिन नहीं, बताना जरूरी था। हाँ, क्यों ना बताएं, क्यों ना सुनाएं। हम दोनों आपके टुकड़ों पर पल जो रहे हैं, तो जिताना और सुनाना आपका फर्ज बनता है। अल्लाह, ज़बान एक कैंची कट 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 चलती रहती है। मजाल है कि किसी का एहसान मान ले। ये कमबख्त चिमटा कहाँ मर गया? नाजिया कसम से वो चिपकली अपनी किस्मत पे रो रही होगी कि मैं लाइब्रेरियन पे गिरी क्यों। तुम झूठ बोल रही हो ना, मिस जिलानी कैसे चल सकती है? तो यकीन नहीं आ रहा, वो क्रैक्स पड़ के जहाँ पे उछलने लगी। स्क्रीमिंग हो गई, चिपकली। क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही हो? चलो अंदर, मुंह पे रंग जल जाएगा। उठो, उठो, अंदर चलो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अंदर चलो, चलो। तमीज। अच्छा मुझे तो बताओ, ये खीखी किस लिए हो रही थी? ओह सॉरी अम्मी, ये शाजिया है ना। अच्छा शाजिया, अम्मी को बताओ मिस जिलानी ने कैसे चीख मारी थी छिपकली को देखकर। छोटी अम्मी जैसे उन्होंने पर्दे को ऐसे घसीटा ना, इतनी बड़ी चिपकली। बदतमीज कहीं की, ऊंचा ऊंचा हंस रही थी ताकि ना मैडम देख रहे तुम दोनों को। ओहो अम्मी, इतनी ऊंची दीवारों से हमें चील कौवों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। खुशफहमी है जनाब की। जब बच्चे जवान हो जाती हैं तो मर्दों की नजरें चील कौवों से ज्यादा तेज हो जाती हैं। अरे छोड़े छोटी अम्मी, आप तो अभी तक कितनी खूबसूरत हैं। आप पे तो कई चील कौवों की नजरें पड़ी होंगी। अरे दफा दूर, बदतमीज कहीं की। अच्छा ये तुम बताओ, ओहो शक्ल तो देखो अपनी, क्या बना दिया है अपनी रंगत को तुमने। और माथे पे देवरियां क्यों, गहरी लकीरें पड़ जाएंगी। मैं डालूंगी दही में नींबू और लगाऊंगी तुम्हारे चेहरे पर, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। अरे छोटी अम्मी, आपको तो मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं मजीद काली हो गई तो मेरा क्या होगा? ये तो फिर भी खूबसूरत है, चाहे कितना कम रंग होगा इसका, इसके तो रिश्ते आते रहेंगे। रिश्ते बेटा रुपया पैसा खानदान दौलत देखकर आते हैं, या फिर शक्ल सूरत देखकर। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कोई धन दौलत नहीं है सिवाय इसकी सूरत के या रंगत के। चलो आओ बेटा, आओ चलो, और शक्लें मत बनाओ। बेटे अम्मी को खाने के लिए कह दिया था ना? जी। जाओ अपनी अम्मी के लिए अचार ले आओ। हाँ जी। साजिदा आओ आओ, आज फिर देर कर दी तुमने। हाँ, कभी जल्दी कभी देर, आपको तो पता है लाइब्रेरी के काम में ऐसे ही होता है। बेटा फीस भर दी थी कॉलेज की? जी बड़ी अम्मी। शाबाश। और वो जो फोटो स्टेट करानी थी आप, कैसे बैठी हैं आप शाजिया? सर पे से हाथ हटाएं, बदशगुनी होती है, और पैर नीचे करें। वे बाल आते हैं अम्मी। तो बाल बांध के रखे ना बेटा। नाजिया से सीखिए, देखें कितनी तमीज से रहती हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। अब इंसान हमेशा तमीज से तो नहीं रह सकता अपने घर पे। इंसान और जानवर में फर्क ही तमीज से आता है, और अच्छे घर की लड़कियों को चाहिए तहजीब का दामन कभी हाथ से ना छूटे। साजिदा क्यों इसे डांट रही हो? आज मत इसे कुछ कहो, कल इसकी सालगिरह है। इसीलिए तो हॉल उठते हैं मुझे। माशाल्लाह से 20 की होने वाली हो गई, तमीज कब सीखेंगी? बाल देखें से। वो नहा के निकली थी ना, इसलिए बड़ी अम्मी। फिर तो और भी बांधने चाहिए थे ना, खाने में गिरेंगे। तो मेरे ही प्लेट में गिरेंगे ना, और किसी की तो प्लेट में नहीं गिरेंगे। अरे कहाँ
कहाँ जा रही हो? रुको तो। छोड़े ना छोटी अम्मी, आती है मुझे डांटने, मुझे नहीं खाना। साजिदा क्यों इस तरह करती हो? हर वक्त गुस्सा, हर वक्त उसे डांटती रहती हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक तो ये इख्तलाज। मैं खिला दूंगी खाना उसे। लो, देखा तुमने? फुप्पी अम्मी ने उनको याद भी दिलाया था कि हमारी सालगिरह है, फिर भी डांट पिटी। तुम जानती हो ना, उनको खुले बाल बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ कौन है मैं देखने वाला? नौकर तक को इजाजत नहीं है आने की। शाजिया, उनकी तबीयत सारा वक्त खराब रहती है, इसीलिए वो जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। तो मुझ पे क्यों उतरता है? क्योंकि तुम इन्हें मौका देती हो। उनका बस चले ना तो हमारे गले में पट्टा डाल के हाथ पांव बांध के बिठा देती। आजकल के ज़माने में कौन सी लड़कियां बुर्का पहनती हैं? पहले गर्ल्स स्कूल में, अब गर्ल्स कॉलेज में, फिर भी हमें बुर्के वाले नमूनिया बना के रखा है। वो दुनिया वालों से डरती हैं। वो दुनिया से ही डरती हैं और दुनिया हमसे। समझते हैं कि हमारे बुर्के के नीचे कोई बम रखा हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और फिर मैं तो काफ़ी सिक्योर फील करती हूँ। सिक्योर? इसी बुर्के की वजह से उस दिन वो पुलिस वाले में घूर घूर के देख रहे थे, जैसे हम कोई खुदकुश हमलावर हो। पुलिस वालों को तो घूरने की आदत है। अच्छा अब छोड़ो, खाना खाओ। मैंने नहीं खाना। शाजिया, तुम जानती हो तुम्हें बहुत चाहती हैं। तो उससे क्या होता है? जब सामने बैठो डांट पिटती है। कैसे चल रही हो, कैसे बोल रही हो, बाल बांधो, कपड़े ठीक करो, सर पे दुपट्टा पहनो। शाजिया, शाजिया जरा मेरे कमरे में आइएगा। देखा। अब आएगी इसकी शामत। आइए, यहाँ बैठें। बेटा, मैं आपको आपकी बेहतरी के लिए टोकती हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो नहीं कहूँगी। इतना भी टोकना नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं टोकूंगी तो कौन सिखाएगा आपको? कल को आपने ससुराल जाना है, वहां जाकर इसी तरह मुंह झाड़ सर फाड़ बैठेंगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों पर, माँ बाप का नाम रोशन करने की, खानदान का नाम रोशन करने की। कितना अरमान है हमें कि आप पढ़ लिख के बड़ी आदमी बने। इतने रोक टोक के साथ कौन बड़ा आदमी बन सकता है? आपको अंदाज़ा नहीं है कि यही रोक टोक इंसान को बुराइयों से महफूज रखती है, और एक महफूज औरत ही दुनिया में बड़े काम करती है। अब देखें, कल आपकी और नाजिया की 20वीं सालगिरह है। क्या फर्क पड़ता है? ना केक कटेगा ना पार्टी होगी, बस हाथ में 100 रुपए पकड़ाए जाएंगे और फिर न्याज दे दी जाएगी। भाई ये पार्टी, ये केक सब अंग्रेज़ों की रस्में हैं, हमारी नहीं। हाँ, अलबत्ता इस दफ़ा मैं आपको 100 रुपये नहीं दूंगी, कुछ और दूंगी। क्या? आंखें बंद करें। देखें, इतनी हसीन। ये मेरे लिए? पहन के देखूं? हाँ जरूर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब अगले साल इसका नेकलेस और अंगूठी भी बनवा दूंगी। मतलब आपने मेरा जहेज अभी से तैयार कर दिया? लड़कियों को इतनी बेशर्मी से अपनी शादी की बात नहीं करनी चाहिए। नाजिया की तो शादी की बात कर सकती हूँ ना, क्या उसके लिए भी ऐसे ही नहीं है? काश ले सकती। खैर, बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं छोटी अम्मी नाजिया को क्या देंगी। पलंग पोश।
अरे बेटा, जब तुम इसका अस्तर लगा लोगी तो मैं डचेस सेट, कुशन, तकिए के खिलाफ सब ला दूंगी। वैसे ये मेरी सालगिरह का तोहफा है या बड़े होने की सजा? कुछ भी समझ लो बेटा। वैसे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता करके जहेज शुरू कर दो अपना तैयार करना। ये ठीक है। अब मैं और शाजिया दोनों बैठ के अपने अपने पलंग पोश काटते हैं। तुम्हें कैसे यकीन है कि उसे पलंग पोश ही मिलेगा? और नहीं तो क्या, थोड़े बेहतर कपड़े का होगा लेकिन पलंग पोश ही होगा। ऐसा होता तो वो अपने कमरे में उसे तोहफा देने के लिए ना बुलाती। अम्मी आप भी ना, बड़ी अम्मी उसे डांटने के लिए ले गई थी कमरे में, तोहफा देने के लिए नहीं। बड़ी भोली हो तुम बेटा, उसे ऐसे पलंग पोश की क्या जरूरत है? बड़े बाप की बेटी है वो, इतना बड़ा घर है उसका। वो तो उसे जेवर देने के लिए बुला रही थी। तो ये अच्छी बात है ना अम्मी, आप दिल छोटा मत करें। और वैसे भी मैं शाजिया की सारी चीजें तो इस्तेमाल करती हूँ, और फिर बड़ी अम्मी ने और फुप्पी अम्मी ने कभी हमारे बीच में फर्क भी नहीं किया। आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटी उम्र के फर्क भी छोटे होते हैं बेटा, बढ़ती उम्र के फर्क भी बड़े होते हैं पहाड़ जितने। वक्त आने पे सब समझ आए। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वक्त है जब मुझे इतनी खतरनाक बातें समझनी पड़े, लेकिन आप देखिएगा वो अपने जेवर लाके मुझे दिखाएगी। नहीं लाएगी वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, देख लेना। क्या मतलब मैं अपनी जेवर नाजिया को नहीं दिखा सकती? ऐसी क्या बात है? मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर ना दिखाएं तो बेहतर होगा। नहीं दिखाऊंगी तो शेयर कैसे करूंगी उसके साथ? ये आपके जहेज के लिए है, शेयर करने के लिए नहीं है। वैसे भी उसे देख के दुख होगा, क्योंकि ना तो सलीमा ऐसा अफोर्ड कर सकती हैं और ना ही मेरी इतनी गुंजाइश है कि एक जैसे दो बनवा सकूं। अम्मी आप हमेशा मुझे उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें देती हैं और वो बिल्कुल माइंड नहीं करती, उल्टा खुश होती है। पैसा और जलन बहुत बुरी चीज़ होती है बेटा, मजबूत से मजबूत रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको लगता है नाजिया मुझसे जलेगी? और इन बुंदों में जलने की क्या बात है? मेरे बस में होता है तो मैं उसे ऐसे 10 बुंदे देती। जलने के लिए चिंगारी ही काफ़ी होती है, और आप तो जानती हैं एहतियात कितनी ज़रूरी है। आपको तो दिखा के खुशी होगी, लेकिन अगर उसे एहसास से कमतरी हो गया तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी ना। मेरा मशवरा यही है कि ना दिखाएं। ये देखो क्या दिया मुझे अम्मी ने। अच्छा है। अच्छा है? मजाक कर रही हो क्या? इसमें क्या अच्छा है? डिज़ाइन। हाँ, क्या आला डिजाइन है 1970 का, है ना? खैर छोड़ो, अपना तोहफा दिखाओ। मुझे अभी तक मिला नहीं है। देखा, मैं कह रही थी अम्मी से कि बड़ी अम्मी तुम्हें डांटने के लिए बुलाया है, तोहफा देने के लिए नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारा मूड बेहतर करने के लिए। टेंशन मत लो, वो तुम्हें बेड कवर नहीं देंगी काटने को, वो तुम्हें जेवर दे रही हैं। आई एम सो सॉरी शाजिया, आई नो मुझे तुम्हारा सरप्राइज खराब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, मुझे पता है तुम्हें सैफायर बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी दुआ मांगूंगी कि एमरल्ड हो। तुम्हें पता है ना मुझे एमरल्ड कितना सूट करता है। क्या हुआ? अच्छा बाबा, मैं दुआ नहीं मांगूंगी कि एमरल्ड हो। हुआ क्या? मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे अपना तोहफा मिल गया। आई एम सॉरी नाजिया, आई एम रियली सॉरी। अम्मी ने कहा था कि तुम्हारा दिल दुखेगा, कि तुम्हें बुरा लगेगा देखे, इसलिए मैंने छुपाया। नाजिया क्यों नहीं बात कर रही अब? क्या बात करूं? मुझे तो हैरत है कि तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी जल्दी पैसा आ गया। नाजिया हमारे बीच में पैसा कभी नहीं आएगा। वो तो आ चुका। गलती मेरी है, तुम्हारे घर में रह के इतने धड़ल्ले से तुम्हारी चीजों को अपना समझती रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बुंदे मुझसे पहले तुम्हारे थे, मैं भी लेकर आई। मत लाना, मैं नहीं पहनूंगी। नाजिया भले ही मेरे पास पैसा ना हो, लेकिन खुददारी है मुझ में, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी चीजें नहीं चाहिए? तुम इस कमरे को नहीं, इस घर को छोड़ के चली जाओ। बड़ा दिमाग बन गया तुम्हारा। एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे अम्मी को बता के।
लेकिन तुम्हें तो अपनी अन्ना और खुददारी ज्यादा अजीज लगती है मुझसे। जाओ अपनी अन्ना से चिपक के सो जाओ, यहां क्यों बैठी हो फिर? अच्छा सुनो, मत रो। और तंज करो मुझ पे, और ताने दो मुझे। क्या ये मेरा कसूर है कि बड़ी अम्मी मेरी अम्मी और छोटी अम्मी तुम्हारी? क्या मैंने कहा था हला मियां से कि ऐसे करे? नहीं, प्लीज ना, छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ। तुम भूलो, मैं तुम्हारी जहरीले बातें नहीं भूल सकती। आई एम सॉरी। वो मैं समझी जो अम्मी कह रही थी वो सच था, इसलिए गुस्सा आ गया। मेरी बात सुनो, भले हमारी अम्मियां या शौहर हमें कुछ भी कहे, ना तुम कभी मुझसे नाराज होगी ना मैं तुमसे। समझ आई? छोड़ आई दोनों को? हाँ, बाल बाल बच गए, पहली क्लास में सो जाती। बहुत देर लगाने लगी हैं दोनों अब तैयार होने में। हाँ, मैंने सोचा है कि अब आधा घंटा पहले जगाया करूंगी उन दोनों को। बिल्कुल ठीक। सलीमा नजर नहीं आ रही? फातिमा आई है, उनके साथ बैठी है। फातिमा कौन? पूछो। हाँ, जुबैदा खाला की जो ससुराली रिश्तेदार है। कल मिलाद में मुलाकात हुई थी ना, वहीं पे दोस्ती हो गई होगी दोनों की। उसका क्या काम पड़ गया सलीमा से? तो वैसे भी बड़ी तेज है दोस्तियां करने में। अच्छा सुनो, मैंने सुना ये रिश्ते भी करवाती है। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। नाश्ता कर लिया? वहीं पे कोई चाय बिस्किट खा लूंगी। साजदा, चाय बिस्किट भी कोई नाश्ता होता है? पप्पू जी, देर हो रही है ना। साजदा, मैं कुछ नहीं जानती। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखा करो। जिसको तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए उसको तो तानों तशनों से फुर्सत नहीं मिलती। बस पराठे बना के रखे हुए, खा के जाना। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुमने सोचा लाइब्रेरी कौन चलाएगा? बब्बू जी, दिल नहीं चाह रहा। दिल की मत सुनो, मेरी मानो। आओ नाश्ता करके जाना, और उसकी सहेली को चाय भी तो पिलानी है। तुमने कह दिया, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। भाई नाजिया के लिए मैं खुद रिश्ता तलाश करूंगी। हाँ, पर फातिमा आपा, लड़का खानदानी होना चाहिए। तुम्हें क्या फिक्र है? माशाल्लाह लड़की इतनी खूबसूरत है, ये लड़के तो लाइन से लग जाएंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। खूबसूरत लड़कियों के लिए लाइन लगाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कदरदान कम। खैर तुम फिक्र मत करो, रिश्ता तो मैं ढूंढ लूंगी। मगर तुम नाजिया से कहो कि शाजिया से थोड़ा कम मिला करे, बल्कि अपनी जो अच्छे पैसे वाले खानदान की लड़की है ना, उससे ज्यादा मिलना जुलना रखे। अरे तुम्हें तो पता है कि ऐसी लड़कियां जो है ना, वो खुद अपने भाइयों के लिए अपनी सहेलियां तलाश करती हैं। हाय फातिमा आपा, मैं भी यही कहती हूँ, मगर हबीबा कुछ और ही समझाती है ना। वो कहती है कि अगर घर पे कुआं खुदा है तो ट्यूबवेल पे जाने की क्या जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम बेबू जी। वालेकुम सलाम। फातिमा आपा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मैं आई रही थी चाय बनाने। ये क्या बात हुई? भाई माना कि मेहमान आपकी हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हमारी हैं। क्यों फातिमा आपा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं बस बाहर ही। नहीं शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बेटा, बड़ी मेहरबानी। देखा आपने कैसे शीरे में भिगो भिगो के सुना के गई हैं? कान लगा के दरवाजे से सब सुन रही होंगी। अभी जाएंगी और जाके साजदा को सब कुछ उड़क देंगी। खैर मैं भी परवाह नहीं करती, मुझे तो सिर्फ अपनी बच्ची की फिक्र है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है फातिमा आपा। भाई तुम्हारा तो बड़ा दिल गुर्दा है। अरे माना कि हमारी रिश्तेदार है, मगर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे देखो तो से, खुदा न खास्ता बातें ऐसी माज़अल्लाह, और ऊपर से एहसास कमतरी। अच्छा ये बताओ, अरे तुम्हें भी कोई पैसे वैसे देती है कि नहीं? भाई आखिर तुम्हारे भी तो खर्चे होंगे। हाँ कहा तो है बारहा, लेकिन मैं खुद ही एहसान नहीं लेना चाहती। अच्छा खैर छोड़िए ना, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जहेज बनाना शुरू कर दिया है। फातिमा आपा, आपको मेरे हालात का तो पता है,
ना तो मेरे पास रुपया पैसा है और ना उनकी तरह आला खानदान। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारे मियाँ हमारे खानदान के थे। फातिमा आपा, मुझे लड़का ऐसे ही खानदान का चाहिए अपनी नाजिया के लिए। मेरी नाजिया शाजिया से शक्ल सूरत तौर तरीके में 1000 दर्जे बेहतर है। फातिमा खाला ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 50 टोटल? उनकी भी क्या बात है, तुम्हारी अम्मी से बड़ी दोस्ती करती हैं लेकिन मुझे पैसे ज़्यादा देती हैं। तुम लोग का खानदान जो एक है। एक तो ये चक्कर मुझे समझ में नहीं आया कि अगर तुम्हारे अब्बा और मेरे अब्बा कजिन्स हैं तो फिर खानदान अलग कैसे हो सकता है। मुझे क्या पता। हाँ, वैसे हमें क्या फिक्र पड़ती है। अच्छा, पैसे और हैं? होंगे भी तो क्या कर लेंगे। फिल्म देखने जाएंगे। ये देखो, नई इंडियन फिल्म लगी है, चले देखने। ख्वाब में? ख्वाब में नहीं, सच में, इतनी बड़ी स्क्रीन पे। चलो। घर में डीवीडी प्लेयर नहीं आ सकता? सिनेमा जाने की इजाजत कौन देगा? इजाजत कौन मांग रहा है? मतलब चुप के जाएंगे। लगी दिमाग की दही बनाने। हाँ, जैसे तुम्हारा दिल नहीं चाहता फिल्म देखने का। चाहता है और जाऊंगी भी, लेकिन शादी के बाद। शादी के बाद? और अगर उससे पहले मर गई तो? सोचो कितना दुख होगा। 20 साल गुजर गए और एक फिल्म भी नहीं देखी। मरूंगी तो दुख क्यों होगा? मुझे तो होगा ना, इसलिए कल हम फिल्म देखने जाएंगे। देखो, मैं कोई इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, इसलिए चुप करके बैठो। आई डोंट केयर, हम कल देखने जा रहे हैं। कॉलेज बंक करके? यस, कॉलेज बंक करके। जी नहीं। तुम्हारे नहीं कहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हम कल जाएंगे और छुट्टी से पहले वापस आ जाएंगे। तुम सीरियस हो? मेरी शक्ल से क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई क्यों? पकड़े जाएंगे। दुनिया की सारी लड़कियां डेट्स पे जाती हैं, उन्हें तो कभी किसी ने नहीं पकड़ा, हमें क्यों पकड़ेंगे? जो वो करेंगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन जैसी नहीं हैं। ओह, साफ साफ क्यों नहीं कहती हम उनके तरह कॉमनर्स नहीं हैं? हाँ, सोचो, काश हम आला नस्ल की लड़कियां नहीं होती, बल्कि आला नस्ल की घोड़ियां होती। मालिश होती रोज, उम्दा किस्म के चने खाते। तुम सिनेमा फिर भी नहीं जा पाती। जानती हूँ और इसलिए जाना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो? हाँ, इसलिए मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कल एक्स्ट्रा कपड़े लाना बैग में। शाजिया, शाजिया। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। तुम्हारा बैग ट्रांसपेरेंट तो नहीं है? चलो रखो चीजें। लड़कियों जल्दी करो, देर हो रही है। सैंडल क्यों? जॉगर्स में मूवी देखने जाओगी? मुझे देखनी ही नहीं है। आंखें बंद करके देख लो। शाजिया, नाजिया, आज क्यों इतनी देर लग रही है तुम लोगों को? जी पप्पी, अम्मी आ रहे हैं। अगर फंसे ना? नहीं फंसेंगे भाई, बस डर के मारे मुंह पे 12 मत बजाना। मैंने पहले कभी ऐसे नहीं किया। तो मैंने कहा क्या है? देखो, जिंदगी में हर चीज एक दफा करना जरूरी है, समझ आई? अब पैसे रखे? कितने रखने हैं? कितने हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो अरे भाई लड़कियों आ जाओ, क्यों देर कर रही हो तुम लोग? जी आ रहे हैं, एसी की वजह से देर हो रही है। चलो। देखते रहिएगा पप्पी अम्मी, आपको पूरे रास्ते में एक भी बुरखे वाली नजर नहीं आएगी। क्योंकि न उनका शजरा ऊंची पगड़ी वाले हजरत पीर रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और न ही उनके दादा हिंदुस्तान में गदी नशीन थे। लेकिन वो तो सारे कब्र नशी हो गए ना। अच्छा सॉरी भाई, हमें बस हिजाब पहनने की तो इजाजत दे दें। छोड़ो ना शाजिया। क्या छोड़ूं? देख, गर्मी में फ्लैट के बुरखे पहनाए रखे होते हैं, ऊपर से गाड़ी की एसी भी ठीक से नहीं चलती। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़कियां बुर्का पहनती हैं, हिजाब नहीं। साजिदा को तुम्हारे इरादों की भनक भी पड़ गई ना तो तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता उनको मेरी पढ़ाई का कितना शौक है। जी हाँ, इससे ज्यादा वो अपने उसूल की सख्त है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और पुप्पी अम्मी, अगर हमें कहीं जाना हो तो? क्या मतलब है? कहाँ जाना है तुम लोगों ने? नहीं पुप्पी अम्मी, वैसे ही कह रही है, कहती रहती है ना। मैं बता ही दे रही हूँ, कहीं भी जाना हो पहले मुझे बता देना। मेरे सिर पे पहले ही बहुत सारे काम है, ऊपर से गाड़ी को मैकेनिक के पास भी जाना है। अब फिक्र ना करें पुप्पी अम्मी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे।
और शाजिया, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम बुर्का पहनोगी। शादी के बाद जो मर्जी आए करना। जल्दी करो ना। आ रही हूँ, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। सुनो, तुमने चेंज कर लिया? हाँ भाई, घर से चेंज करके आई थी। तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना था? बुर्के का तो यही एक फायदा है। ये लो। लिपस्टिक? मैं नहीं लगा रही। ओहो, काटेगी नहीं, तुम्हारी अम्मी की है, लगाओ। तुम अम्मी की लिपस्टिक चुरा के ले आई? और जोर से बोलो ताकि ऑफिस में भी आवाज आए। इधर क्या कर रही हो? लिपस्टिक लगा रही हूँ बुद्धू। कितनी हसीन लग रही हो। लोग हीरोइन को छोड़ के तुम्हें पलट पलट के देखेंगे अब। अल्लाह ना करे। नाजिया, तुम मेरी बात मानती हो तो सुनती क्यों नहीं हो? अच्छा ठीक है, लेकिन एक वादा करो। क्या? आइंदा ऐसे करने को नहीं कहोगी। ओहो ठीक है। अरे तुम घूंघट ही निकाल लेती। घर से पहली बार निकली ना बुर्के के बगैर। कपड़े तो पूरे पहने ना तुमने। अल्लाह, बेशरम कहीं की। देखो, हम कोई चोरी का काम नहीं कर रहे। कराची में सारी लड़कियां इस तरह निकलती हैं। कोई तो अपनी आस्तीन भी छोड़ जाती हैं। क्या बातें कर रही हो? तो गलत तो नहीं कह रही? तुमने नहीं देखा लड़कियां बाजारों में कैसे घूमती हैं, ठेलों से खाना खाती हैं, बस पे भी चढ़ जाती हैं। कोई लड़कियां तो लड़कों से पाके भी मिल लेती हैं। देखो, हमारे तरह इतना बेवकूफ कोई नहीं है शहर में। है, अपने घर के अंदर रहती है इसलिए नजर नहीं आती। हाय अल्लाह, शाजिया, लाला इधर देख रहा है। अब क्या होगा? ओहो, कुछ नहीं होगा, चलो खामोशी से। हम नहीं सुनो शाजिया, प्लीज। नहीं। देखो, वो हमें नहीं जानता। चलो अब। हम तो रोज कॉलेज आते हैं। बुर्के में स्टूपिड, वो हमें कहाँ पहचानता है? कॉन्फिडेंस से चलो, लल्लो बंद करो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी हम कॉलेज के तो नहीं हैं। अच्छा, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं पहचानता। जाएं आप लोग, जाएं। हम लोग 3-3.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। हाँ, वो मैडम ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। मीटिंग तो नहीं है। चुप करो। ठीक है, जब आप लोग आना हो जाइएगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है जी। जब अल्लाह मियाँ अक्ल बांट रहे थे, तुम क्या घास चढ़ने गई थी? सॉरी। चलो। सुनो, यहाँ फिल्म तो लगी है ना? इतना बड़ा बोर्ड लगा, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? चलो अब। और सुनो, भूलना मत मैंने जो पूरे रास्ते समझाया था तुम्हें। क्या? कॉन्फिडेंस। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम पहली दफा ऐसे घर से निकले। ठीक है, चलो। अब कहाँ जाएंगे? सुनो, रास्ता उधर है। तुम्हें कैसे पता? इतनी महंगी टिकटें, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ, मेरे पास भी सिर्फ 50 पे रह गए। अम्मी भी ना फकीरों की तरह रखती है हमें। उन्हें क्या पता था कि हम फिल्म देखने आ जाएंगे। सुनो, तुम्हें लगता है मैं टिकट वाले ने ठग तो नहीं लिया? हो सकता है। ओह, अब समझ आई। खाना पीना टिकट पे फ्री होता है। सच्ची? हाँ, ये देखो। फिर बाकी सब क्यों नहीं ले रहे? पैसे कम नहीं होंगे उन्होंने। चलो हम भी पैसे कम करा देते हैं। हाँ, ताकि सबको पता चले हम लोग कितनी टटपूंजनियाँ हैं। मैं नहीं जा रही, मैं तो पॉपकॉर्न खाऊंगी। तुम्हें पक्का पता है ना? सिर्फ बच्चों जैसे बातें क्यों करती हो तुम? अब चलो कुछ ले लो, वरना मुझसे लेती जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। 2 7-Up दे दें। और सुनो, पॉपकॉर्न चाहिए या चिप्स? अच्छा, ऐसे करते हैं, दोनों ले लेते हैं। 2 चिप्स के पैकेट, 2 पॉपकॉर्न। केक है? जी। केक के 2 पीस भी करते हैं। इतना सारा कैसे खाएं? मुंह से। थैंक यू। पैसे? पैसे तो दे दिए। कब दिए?
टिकट के साथ? कोई पैसे आपने मुझे नहीं दिए। अरे इतनी महंगी टिकट तो लिए अलग से आपको पैसे दूं? मैं कोई गांव की गवाह नहीं हूँ जो बुद्धू बन जाए। भाई जी इन्हें पैसे नहीं दिए। ओह, तो आप इधर भी पहुंच गए। देखें, आप बिल अपने साथ ले जाएं, आराम से अपनी फिल्म देखें, उसके बाद पैसे दे दीजिए। आपसे किसी ने बात की? मैं वो पराए फड्डे में टांग अड़ाने का बहुत शौक है आपको। छोड़ो ना। क्या छोड़ूं? हाँ, जहाँ खूबसूरत लड़की देख ली लाइन मान ली। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी दोस्त बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं पैसे मांग रहा हूँ। आप हैं कौन पैसे मांगने वाले? इस दुकान का ओनर।